पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। वरुण मुलाना कांग्रेस के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। मुलाना जी, सेशन चल रहा है, तीसरा दिन है, बजट सेशन है। आज कौन कौन से ऐसे अहम इश्यूज हैं जो आपने उठाए और क्या सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स रहा? देखिए, एक तो मेरा आज तारांकित प्रश्न लगा हुआ था जो मैंने लगाया था कि अभी हमारे प्रदेश में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति के निजी स्थान पर, प्लॉट पर, भवन पर कोई तार निकलती है या कोई खंबा लगता है तो उससे पूछा तक नहीं जाता, और जब वो कहता है कि इसे अब हटाया जाए तो परमिशनें मांगते हैं। ऐसी तक फाइल जाएगी, उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कितने समय में वो फैसला होगा। उससे एफिडेविट तक लिया जाता है और एस्टीमेट बनाए जाते हैं, और वो इतने भारी बनते हैं और सारे की सारी नई संरचना का एस्टीमेट बनाया जाता है कि खंबा अगर एक हटना है तो पूरा एक नया खंबा लगेगा, उसकी तार भी नई लगेगी, उसके क्लैंप भी नए लगेंगे, उसके नट बोल्ट भी नए लगेंगे, जो कि गलत है। जब वो सारी संरचना आज इस्तेमाल हो रही है, प्रयोग में आ रही है, तो वो खराब कैसे हो जाती है? वही खंबा अगर 2 फुट हटाने में हर्ज क्या है? और उसके ऊपर विभाग जो है 10% टैक्स अपना चार्ज करता है, 10% जीएसटी अलग लगाता है, ट्रांसपोर्ट अलग लेता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और जिस पर जो है मंत्री जी ने माना है कि एक कमेटी बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है। वरुण जी, इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए, अभी तक आपने 3 दिन में कौन कौन से और अहम इश्यूज जो है उठाए हैं? देखिए, दूसरा आज ही मेरा जो एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ था कि ये जो पूरे हरियाणा में एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, स्टिल्ट जमा 4 फ्लोर को लेके भारी रोष जनता के अंदर है, तो उसको लेके एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने लगाया था, और जिस पर माना गया जवाब में सरकार के द्वारा कि हाँ, इसको हम विचार करेंगे। पंचकुला में तो पिछले दिनों ऐसी खबरें आई हैं कि रोक दिया गया इस तरह का। जी हाँ, ये बात सामने आई थी, अखबारों में भी आई थी कि ये रोका गया है, लेकिन उसका फॉर्मली अभी कोई फैसला नहीं शायद हुआ है, और इसीलिए जो आज के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जो जवाब था उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं गया। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में ये रोका जाए, पंचकुला में जो रोका जाए पूरे प्रदेश में रोका जाए। वरुण जी, अगर जिक्र किया जाए राज्यपाल जी के अभिभाषण, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, शुरुआत में ही कहा गया कि 2047 में भारत एक जो है एक ऐसा राष्ट्र बने पूरा, लेकिन 2047 की बातें कर रहे हैं, 25 साल की प्लानिंग की बातें हो रही हैं, 25 साल की योजना बनाई जाए। ये वो सरकार है जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद किया है और कहते हैं कि 2047 में हम डेवलप्ड नेशन बनाएंगे भारत को। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उन्हें क्यों बंद किया? तो पंचवर्षीय योजनाएं तो इनसे चलाई नहीं जा रही, ये 25 वर्षीय योजना क्या चलाएंगे? और जहां तक बात है, देखिए, आज हरियाणा में चाहे कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी है छोटा, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, सब दुखी हैं, सड़कों पर हैं, और सरकार उनकी आवाज सुनने की जगह लाठियां उनके ऊपर बरसा रही है। किसानों तक को नहीं छोड़ा गया, आज कर्मचारियों को नहीं छोड़ा जा रहा, ये जो हमारे सरपंच हैं उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा। ये लाठियों से चलाने के लिए प्रदेश नहीं है, ये सरकार लाठियां चलाने के लिए नहीं बनाई गई, जनता की आवाज सुनकर फैसले लेने के लिए बनाई गई है। ओपीएस को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्योंकि हिमाचल में सरकार बदली है, हिमाचल में कांग्रेस आई। जी हाँ, ये हमारे नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी साफ कर दिया है कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बनती है तो हम वापस ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा में लागू करेंगे, जो कि एक सही फैसला भी है। और ये भी मैंने आवाज उठाई थी हमारे यहाँ, तो हमारे प्रदेश में, हरियाणा में अभी क्या हो रहा था, जो न्यू पेंशन स्कीम है कि जो कर्मचारी हैं उनका 10% बेसिक का लेकर हरियाणा सरकार भी 10% से ही मैच करती थी, जबकि केंद्र सरकार में यही मैचिंग 14% से होती थी। तो यही इसी विधानसभा में मैंने ये आवाज उठाई थी कि जब तक आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करते तो कम से कम जो 10% है उसको 14% से तो मैच करें जैसे केंद्र में हो रहा है। क्योंकि देखने में अब ये आ रहा है कि जो व्यक्ति कोई आज सेवानिवृत्त हो रहा, रिटायर हो रहा, उसको जो बुढ़ापा पेंशन है उतनी पेंशन भी नहीं मिल रही, तो क्या उम्मीद करेगी, क्या करेगा? परिवार पहचान पत्र सरकार
स्पीड थपथपा रही है कि बहुत बढ़िया स्टेप है, सारी जानकारियां सरकार के पास पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर अग्रेसिव इस बार बहुत है, अधिकांश विधायक इसी मुद्दे पर बोलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जनता का दर्द है, ये किसी को भी ठीक रास नहीं आया। परिवार पहचान पत्र से जनता नाखुश है, क्योंकि जिस प्रकार से सत्यापन उसका कोई होता नहीं है। कोई आए, किसी ने 50,000 लिखी, वो कोई 1 0 बढ़ा दिया किसी ने, तो वो 5 लाख हो गई, किसी की 5 लाख है उसकी 50,000 हो गई। तो जनता दुखी है, और ये कहना कि एक बार जो आपकी आय लिखी गई वो बदली नहीं जा सकती, ये भी विपक्ष द्वारा इतना आवाज उठाने के बाद ही सरकार ने माना कि हाँ, अब आप पोर्टल पे अपना ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं और फिर उसका हम सत्यापन करेंगे। तो क्या आवश्यकता थी? कौन सा काम रुकता था? परिवार पहचान पत्र से पहले कौन सा काम रुक रहा था जो अब परिवार पहचान पत्र बनने के बाद हो रहा है? जनता सड़कों पे है और 6-6 महीने लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता। ये देखिए, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, हम तो इसके भी खिलाफ हैं। ठीक, ऑनलाइन होना चाहिए, उसका लाभ है सरकार को, प्रशासन को कार्य करने में। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं, उससे हम उम्मीद करें कि वो कंप्यूटर चलाना जानता है, और गलती होती है ये कंप्यूटर सेंटर जो सीएससी है हमारे कॉमन सर्विस सेंटर वाले से, और भुगतता है नागरिक। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो हम इसका विरोध करते हैं, और हमारे नेताओं ने ये कह भी दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कह दिया, हमारे सीएलपी नेता ने, कि सरकार अगर यदि कांग्रेस की हरियाणा में बन रही है तो ये परिवार पहचान पत्र को हटा दिया जाएगा। वरुण जी वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं, दोहरी भूमिका में हैं, तो बजट उन्होंने पेश करना है, किस प्रकार के बजट की उम्मीद करते हैं आप उनसे? देखिए, सही है कि हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। पहले भी बहुत से सुझाव दिए गए, लेकिन ज्यादातर माने नहीं गए। और मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी कार्य चलते हैं, जिनकी घोषणाएं होती हैं, उनके ऊपर श्वेत पत्र भी आना चाहिए कि आगे दौड़ पीछे छोड़ ये कार्य नहीं होना चाहिए। कि जो पिछले वर्ष घोषणाएं की गई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसका भी बिंदु दर बिंदु एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, जिससे जनता को पता चले कि जनता एक विश्वास करती है कि ये बजट हमारे लिए आया है। और वो विश्वास को कायम रखना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो जैसे मैंने कहा कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात होती है, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि हुआ क्या, तो आमतौर पे देखा जाता है वो बजट ही नहीं लगा। तो एक श्वेत पत्र जारी हो जाए जितने भी विकास कार्य हैं उन पे, तो अपने आप विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आज तो अभी तक तो ये देखने में आता है कि बस घोषणा होती, इस बार फिर घोषणा होगी। धन्यवाद। तो ये है वरुण मुलाना, युवा विधायक हैं। श्वेत पत्र विकास कार्यों को लेकर, बजट को लेकर इनकी सीधी सी मांग है कि जारी होना चाहिए, ताकि क्या काम धरातल पर हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आम आदमी को सीधे रूप से पता न लगे। इसके अलावा इन्होंने कई अहम इश्यूज को लेकर पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।